गुस्से में तिलमिला गया। उसने औरत पर लगातार कई गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी नतीजा वही रहा। इस औरत को कितनी भी गोलियां मारी जाएं, वह नहीं मरेगी। बूढ़े ने समझ लिया कि वह खत्म हो गया है। जल्दी से कहा कि आत्मसमर्पण से आधी हार होगी, लेकिन औरत ने उसे बात करने का मौका नहीं दिया और सीधे उसकी एड़ी पर गोली मार दी। यह अखाड़े में एक बड़ी बेइज्जती है। बूढ़े को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत बदला लेने के लिए फिर से गोलियां भरने लगा। किसी को नहीं पता था कि जमीन के नीचे से अचानक एक राक्षस निकल आएगा और सीधे उस बूढ़े को निकल जाएगा। ये राक्षस मूल रूप से औरत का पालतू था, जो रोजाना 1 टन सोना खाता था और कभी कुछ और नहीं खाता था। लेकिन आज उसने उस खराब बूढ़े को खा लिया। ये नहीं सोचा था कि बूढ़े की बुराई राक्षस को भी दूषित कर देगी, जिससे राक्षस पागल हो गया। आधी रात को राक्षस दोबारा जमीन से बाहर निकल आया और ऐसा लग रहा था कि वह पूरे को निकलने वाला है। कस्बा महिला ने एक सिर निकाला, फिर सिर के कान को तोड़ दिया। उसके बाद सिर जाग गया और फुलवाजी से बात करने लगा। ये फुलवाजी द्वारा पकड़ा गया दुश्मन था, जिसके अब केवल एक सिर बचा था। फुलवाजी उससे जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। फुलवाजी ने उसके सिर पर इलेक्ट्रिक गन तान दी, जिससे वह दर्द से कांपने लगा, परंतु फिर भी उसने सच नहीं बताया और फुलवाजी को भ्रमित करने के लिए तरह तरह की बातें करने लगा। एक तरफ उसकी प्रशंसा करते हुए फूल बहन जवान और खूबसूरत है, एक तरफ झूठी जानकारी दे रही थी। लेकिन फूल बहन के पास अपनी मशीन है जो जानकारी का विश्लेषण करती है। उसने महसूस किया कि फांग ब्याओ जो कह रहा है वो सब झूठ है। फांग ब्याओ ने कहा कि फूल बहन उसे डेटा मिले, फिर वो सब कुछ स्वीकार कर लेगा। इस समय फूल बहन बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके पास रोबोट के दिमाग में घुसपैठ करने की क्षमता है। भले ही फांग ब्याओ का फायरवॉल बहुत मजबूत था, लेकिन फूल बहन सच मजबूत रोबोट इंजीनियर है। उसने तब इनपुट जल्द ही सफलतापूर्वक सेंग ब्याओ के दिमाग में घुस गया और सभी डेटा की प्रतिलिपि बना ली। कुआजे जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक सेंग ब्याओ ने फेंकने वाला चाकू उगलकर हमला किया।